मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। गायत्री मंत्र में हम देख रहे थे कि एक एक अक्षर किस तरह से एक एक सिद्धियों को लेकर के या ऐसा फिलॉसफी को लेकर के जो जीवन के संपूर्णता की ओर चलता है, जीवन की सफलता भी, समृद्धि भी और संपूर्णता भी सबको लेकर के चलने वाली मंत्र। एक एक इस सृष्टि का ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो इसके अंतर्गत समाहित ना हो जाता हो। तो जब हम 21वां शब्द में आते हैं, 21वां शब्द हमारी माँ अन्नपूर्णा के लिए है। इस जगत को पोषण देने वाली माँ। इस जगत के लिए हमारी भावना क्या होनी चाहिए? पोषण देने की भावना होनी चाहिए। ईश्वर ने हमारे सब के पेट के लिए अन्न बना रखा है, भोजन बना रखा है। हर जीव जंतु का आहार अलग अलग, हर जीव जंतु अपने खाद्य श्रृंखला के अनुरूप अपनी भोजन करता है। जिसको हमको लगता है कि इसके लिए भी कहाँ से भोजन आता होगा, लेकिन ईश्वर ने ऐसी प्रकृति ने व्यवस्था बना दी, कुछ इस तरह से पारिस्थितिकी तंत्र बना दिया कि हम एक दूसरे के आहार खाद्य श्रृंखला के रूप में भी हम काम आने लगे। पर मनुष्यों ने अपनी जब से प्रगति शुरू की है तब से उन्होंने कहा कि नहीं, हम मनुष्य हैं, हम थोड़ा अलग हैं, हम थोड़ा हट के हैं, हम सोचना जानेंगे, समझे जानेंगे। हमारे खाद्य श्रृंखला में वह अन्य पशु पक्षी को हम नहीं रखेंगे जो हमारे दांतों और आंतों की बनावट के अनुकूल नहीं। मनुष्यों ने फिर अपना खेती कार्य करना शुरू किया और खेती कार्य करके अपना अन्न उपजाया और अन्न से इस धरती को किसी को भूखे न मरने देने की एक संकल्पना को सिद्ध किया। मित्रों, अन्न हमारे जीवन में बहुत पूर्ण स्थान रखता है। जिस विधि से अन्न का हम सेवन करते हैं, हमारा जीवन का दिशा धाराएँ बदल जाती है। क्योंकि अन्न से ही यह शरीर है, ये जो पृथ्वी तत्व है हमारा, खनिज लवण पदार्थों से ही तो बना हुआ है। इसका सर्वाधिक अंग अन्न से ही है। अन्न से ही तो मांस बनता है, रक्त बनता है, मज्जाएँ बनती हैं, हड्डियाँ बनती हैं। यह भौतिक शरीर का 99% यदि आप देखा जाए तो अन्न से ही निर्मित होता है। तो गायत्री माता में अन्न को भी आराधना बनाया गया है। कहा गया है कि अन्न को भी सिद्ध कीजिए। अन्न उपजाते समय और अन्न की गुणवत्ता और अन्न में ऐसा चीज़ हो जो भावना मिला दी जाए, वो अन्न को हम सिद्ध कर लें। एक ऐसा सिद्ध अन्न जो हमारे लिए जीवन के लिए वह परम उपयोगी हो। तो आराधना किया गया, प्रार्थना किया गया कि हे अन्नपूर्णा देवी, आप सारे जगत का आप आहार देती हो, पोषण देती हो, जिससे हमारे शरीर बनता है और निरंतर हमारे शरीर में को ऊर्जाएँ मिल जाती है। नहीं तो हमारी साधना आराधना ये सारे के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता। और मनुष्य जाति एक ऐसा जाति है मित्र, जो पेट के लिए और प्रजनन के लिए रात दिन नहीं खटता। अन्य जीव जंतु का दो ही उपक्रम होता है, पेट या प्रजनन। पर मनुष्य को ईश्वर ने ऐसा कुछ गढ़ा कि उनके कह दिया गया कि तुम्हारे प्रजनन का एक टाइमिंग फिक्स है, अपना आपका समय रहेगा और आप प्रजनन के लिए इतनी व्यवस्थाएं हैं। और पेट के लिए उन्होंने कहा कि आप पेट के यदि आप कमाते हैं तो आपके लिए पर्याप्त छोटी सी पेट होगा, ज़्यादा खटने की ज़रूरत नहीं होगा। हम तो अन्न इसलिए ज़्यादा उपजाते हैं ताकि दूसरे का भी पेट भरा जा सके, उन अन्न को बेच करके हम अपनी साधन सुविधाएँ इकट्ठा कर सकें। नहीं तो हम मनुष्यों के साथ अन्न का भंडार है। हम अन्न के लिए अब मारा मारी नहीं करते, अन्नों के लिए अब संघर्ष नहीं होता। किसी जमाना रहा होगा अन्न के लिए संघर्ष होता रहा होगा। अब तो हम नए प्रगति करते हैं, नए सोपान में चलते हैं। मित्रों, तो अन्नपूर्णा देवी की आराधना किया गया है, प्रार्थना की गई है अन्नपूर्णा माता से। तो ये अन्नपूर्णा माता की जो है 21वां शब्द है हमारा हमें प्रकाश की ओर ले चल। मतलब अब हमारा इधर पूरी प्रार्थना होगा। ये जो प्रचोदयात है, ये प्रचोदयात जो जिसमें 4 देवी आएंगे, 4 बीज अक्षर आएंगे, यह पूरी की पूरी प्रार्थना है। यह प्रार्थना है, इसको आप सिद्ध भी कर सकते हैं, लेकिन सिद्ध कहना सही नहीं होता। ये प्रार्थना है। तो अन्नपूर्णा देवी की प्रार्थना, उसके प्रार्थना से मेरा घर धन धान्य से भरा रहे, मेरा पूरा परिवार कभी भूखे ना मरे, मेरा समाज कभी भूखा ना मरे, इसके लिए एक प्रार्थना, उस प्रार्थना की शक्ति के लिए ये इसमें बनाई गई है। यह है माँ अन्नपूर्णा। और इधर आपका उसका दिया गया है यंत्र। और इस जो यंत्र है उसका बीज मंत्र है, बीज मंत्र देख लीजिए। अ के ऊपर में आधा मा, अम।
और इस हमारा ये जो बीज मंत्र है मित्रों, ये जो हमारा जो ऊर्जा पथ है, हमारे ललाट है, हमारे आज्ञा चक्र के पीछे हिस्सा में छह उपग्रंथियाँ होती हैं और उस उपग्रंथियों में आज्ञा चक्र एक मुख्य ग्रंथि होता है। लेकिन आज्ञा चक्र के पीछे हिस्सा जहाँ हमारी 2 आँखें हैं, 2 कान हैं और हमारी नाक है, हमारी मुँह है, इस तरह से हमारे पीछे का हिस्सा का आता है। और उसका दो ग्रंथियाँ हमारे दोनों कोहनियों में पाई जाती है, दोनों भुजाओं में पाई जाती है और दो हमारे तलवे पैर में पाई जाती है। इस तरह से हमारे 2 पैर में, 2 हाथ में और 6 ग्रंथियाँ हमारे ललाट पर। ये उसका ऊर्जा पथ है मित्र। और ये पंखुड़ियाँ, ये ऊर्जा पथ ऐसा है कि वो कहता है कि तुम्हारा पैर चलता रहे, चरे वेती श्रममय जयते, श्रम करते रहो, चलते रहो, श्रममय करते रहे। और ललाट में जो ग्रंथियाँ हैं, उपग्रंथियाँ हैं, उनका कार्य है कि हमारा मस्तिष्क सदा ऊंचा रहे, हमारा जो अन्न हो वो प्रेम से उगे, भाव से उगे और पूरे मनुष्य को, पूरे प्राणी जगत को, मनुष्य ही नहीं पूरे जीव जगत को या पर्यावरण का संतुलन बना रहे, सारा चीज़ बना रहे। इसके लिए मित्र क्या करना होता है? इसके लिए हमारी मनोभाव अच्छा रहे और हमारे अंदर में वह भावना कभी दूषित ना हो। इस भावना से हमें अन्न को अपने पूजा घर में जो हम भोजन करते हैं, जो हम चावल रोटी दाल खाते हैं, उनका जो अन्न भाग होता है, उनका अन्न का एक हिस्सा हमारे कलश में होनी चाहिए। कलश में एक अलग से होनी चाहिए क्योंकि ये पूरे पृथ्वी का पोषण करती है। ये अन्न है और इसकी कमी ना हो, इस बात के लिए प्रार्थना की जाती है मित्रों। और जब आप प्रार्थना करते हैं गायत्री मंत्र की सुंदर भावना से, एक प्रार्थना के आप हाथ उठता है और अन्नपूर्णा माँ आपके ऊपर वरद हस्त रख देती है। जब आपका पसीना टपकता है खेत पर, एक पसीना का बूंद जब टपकती तो माँ अन्नपूर्णा कहती है, वाह मेरा बेटा, और वो गदगद होकर के हमें खुश हो करके वरदान देती है। आप देखते हैं हमारे किसान भाई जब खेत को में जोतने का काम करते हैं, हल कराने का काम करते हैं, निंदाई करते हैं, गुड़ाई करते हैं, बुआई करते हैं, फसल काटते हैं, तो हमारे इधर तो एक रिवाज था, इस समय लुप्त हो रहा है वो रिवाजें। जब फसल को घर में लाने से पहले उसकी पूरी की पूरी एक अन्न को ढेरी करके एक लंबाई में करके उसको सजाई जाती थी, संवारी जाती थी। उसके ऊपर से गौरी और गणपति रखी जाती थी और फूल है और कई प्रकार की वनस्पतियाँ हैं, उसको सजा करके उसको प्रणाम किया जाता था और यज्ञ के समान धूप और दीप दिखाई जाती थी। और उसके बाद फिर राम कह करके हम अपने अन्न को अपने बोरे में या किसी भी एक बड़ी पात्र में भरने का काम शुरू करते थे। बड़ी सतह से हम उसको लाते थे। हमारे घर में जब हमें बचपना में याद है, अन्न को जब वहाँ से लाया जाता था, खेत से ला करके उसकी मिजाई की जाती थी, तो सबसे पहले उसको राम कह करके पहली मुट्ठी दान के लिए निकाली जाती थी। वहाँ बच्चों के लिए दान दे दी जाती थी, दूसरा मुट्ठी वह पक्षियों के लिए निकाल दी जाती थी और उसके बाद तीसरा मुट्ठी सबसे पहले वो निकालते थे और कहते थे यज्ञादि कार्य के लिए इसको हम अलग कर देते हैं। उसके बाद फिर अपने परिवार के लिए भरण पोषण के लिए वो घर में ले जाते थे। कितनी पवित्र भावना से उस समय हमारे किसान भाई हुआ करते थे। मेरी बचपना था, मैं आज भी उस दृश्य को देख करके अभिभूत हो जाता हूँ। वो यज्ञ है, वह भाव से जो पूजा की जाती थी मित्रों, वही तो अन्न की शुद्धता है, वही तो अन्न की सिद्धि है कि उस अन्न को खाने के बाद मन और हृदय पवित्रता से गदगद हो जाया करते थे। कोई रासायनिक खाद नहीं हुआ करता था, प्राकृतिक अन्न उपजाया करते थे। मनुष्यों को फिर से प्रकृति को लौटना होगा, इस प्रार्थना के माध्यम से लौटना होगा। मनुष्य अपनी को समझे, या रासायनिक खाद, उर्वरक खाद न जाने क्या क्या करके ज़मीन की ऐसी तैसी करने में लग गए हैं और खादों की गुणवत्ता इतनी घटिया होता चला जा रहा है कि मनुष्य का शरीर आहार की जगह में पॉइजनस होता जा रहा है। हमारा आहार इतना बिगड़ गया है, हमारा अन्न इतना बिगड़ गया है कि हमारी जो कोशिकाएँ हैं विभिन्न प्रकार के बीमारियों से लगातार ग्रसित होते जा रहे हैं। पूरी मानव जगत, पशु जगत, प्राणी जगत, वनस्पतियों का भी बुरा हाल। हम मनुष्यों ने क्या से क्या कर दिया है। आत्मचिंतन का वक्त है मित्र, समझने का वक्त है। यही तो इसकी पूजा है। आप प्रकृति को बैलेंस करो, प्रकृति के गोद में जाओ, प्रकृति के सुंदर भाव से पूजा करो, ईश्वर का प्रतिनिधि मान के पूजा करो। वो मेरे इस प्रत्यक्ष ईश्वर है यह मान के आप उसकी पूजा करो। यही तो उसकी सिद्धि है मित्र। और जो हम पूजा घर में करते हैं वो एक प्रतीक है,
वो एक प्रतीक है कि हम अपनी आंख बंद कर लेते हैं, अपने अंदर के अन्नपूर्णा से बात करते हैं, वो हमारा प्रतीक है, लेकिन वास्तव तो इसका जीवन में कर्मों से होता है, इसलिए इसे प्रार्थना की गई है। जो अंतिम का जो 4 बन जाता है प्रचोदयात, मतलब प्रार्थना है, मुझे उसकी उस सन्मार्ग की ओर ले चल, हमारी बुद्धि को उस सन्मार्ग की ओर ले चल। तो पहला सन्मार्ग है अन्न का, अन्न को बेहतर कर, हम अन्न को अच्छा करें, हम अन्न की गुणवत्ता को समझें, हम अन्न की पूजा को समझें, हम अन्न की महानता को समझें, अन्न की जो ईश्वरीय तत्व है उसको हम समझें। यह समझने का काम, ये समझ लेते हैं और जीवन में भी उसको उतार लेते हैं तो माँ अन्नपूर्णा तो सिद्ध हो ही जाता है। फिर भी यदि आप चाहते हैं कि माँ अन्नपूर्णा की तरफ हमारा रुझान बढ़े, हमारी प्रेम जागृत हो, हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाए और हम हमारे घर में वो अन्न और धन धान्य से हमारा परिवार में कभी कमी ना पड़े, आप दोनों हाथ जोड़ करके माँ अन्नपूर्णा की ध्यान करते हुए इस तरह से आप एक मुद्रा बना लीजिए। यह मुद्रा बना करके यह जो हमारी नासिका से नीचे हमारे ओष्ठ के बगल में हमारी यह जो एनर्जी का क्षेत्र पड़े, तो दोनों स्वर के साथ जब करना होगा, मतलब सुषुम्ना स्वर में दोनों हमारी नाक की सांसें चलते रहें। यह एक अध्यात्म है। हम दोनों गहरी नाकों से गहरी सांस खींचेंगे। से बीज मंत्रों का आप मित्र 45 मिनट तक नाद करें, उसे सुने और 15 मिनट गायत्री महामंत्र की जप करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 15 मिनट यह जप करते हुए 15 मिनट के लिए आप ध्यान धारणा में जाइए और अपनी इमेजिंग करिए, जो खेतों में लहलहाते जो फसल है उसको आप ध्यान में लाइए और उसको श्रद्धा और निष्ठा से आप उसको प्रणाम करें। और घर में या दुनिया में कहीं भी जाओ तो अन्न की बर्बादी ना करें, अन्न को अवहेलना ना करें, अन्न की बेइज्जती ना करें, अन्न को ठोकरे ना मारे, अन्न की ऐसी तैसी ना करें। अन्न को मित्रों उसकी इज्जत करना सीखें। अन्न को जब इज्जत करेंगे और यह मंत्र को धारणा करेंगे तो माँ अन्नपूर्णा कभी भी आपके घर में कभी भी अन्न की कमी होने नहीं देगा। कोई न कोई स्रोत से कहीं न कहीं से आपके घर परिवार के लिए, आपके मेहमान के लिए, आपके अतिथि के लिए कभी अन्न कमी पड़ ही नहीं सकता। बस आपकी भाव क्या हो, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं साधो न भूखा जाए। भाव ये होकर के जीवन जब जिएंगे, साधु का मतलब यहाँ कोई साधु पुरुष नहीं, वो पशु पक्षी निर्जीव जीव जंतु जो हमारे ऊपर आश्रित है, वो मनुष्य जगत पर जो आश्रित है, उनका भी पेट का भरण पोषण की जिम्मेदारी हमारी है मित्र। ईश्वर ने हमें व्रत पुत्र के रूप में जन्म दिया है, तो हमारा उसके पीछे भी कुछ कर्तव्य है, उस कर्तव्य का पालन करें। देखना आपके घर में कभी भी अन्न का भंडार की कमी नहीं होगा। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को इजाजत। नमस्कार।